कि आप जो हैं इलेक्शन को फाइट नहीं करेंगे, या ये कहते हैं लोग कि आप इलेक्शन में बैठ चुके हैं कि आप सब बैठ जाओ, हम आपको 1 करोड़ रुपए दे देंगे। अरे यार, ये छोटी राजनीति क्यों कर रहे हो? खट्टर साहब को दे दो, आप सीएम बन जाओगे। आप मोदी साहब को दे दो, आप पीएम बन जाओ। तो कुछ और ऊपर पोस्ट पे चला गया, अब उसकी जगह मैं आ गया। अभी इलेक्शन डिक्लेयर नहीं हुए हैं, मुझे तो ऐसा लग रहा है कि कभी तीसरे को मत ले आना किसी। मैं मेरी जनता से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करता हूँ, मैंने किसी से भी 1 रुपए नहीं लिया है। आप साफ तौर पे ये कहना चाहते हैं जो अदर कैंडिडेट्स हैं जी, जो आपके साथ में प्रतिद्वंदी उनको कह रहे हैं, जी, जी, वो आपके बारे में ऐसे रूमर्स, नाम नहीं लूंगा, वो समझ जाएगा, जनता सब जानती है कि वो कह रहा था मैंने बैठा दिया, मैंने उसको पैसे दे दिए, इस प्रकार की। चाहता हूँ कि बिट्टू नया गाँव जी राजनीति में क्यों इसलिए आप कर रहे हो? आपने उनको वोट दे के बनाया है। किसके नेताजी? मैं मेरे फादर का बेटा हूँ, आप एरिया में मेरे बुजुर्ग उन सबका बेटा हूँ। आप इतनी दूर होके मेरे से हाथ जोड़ के कैसे उन समस्याओं को ठीक करे, या कौन कौन से जो मुद्दे हैं गांव के वो क्या लेके आ? जी, मेरे जैसे ये कुर्ते पहन के घूमने वाले जो है ना, ये 5 साल में आपके खेतों के लिए आपसे पूछेंगे आपकी क्या समस्या है, क्योंकि इनको अपना लालच है, अपना लोग। क्या वो आवारा पशु 5 साल में ही आते हैं? वो तो हमेशा। सहानुभूति का मतलब ये नहीं कि किसी ने आवारा पशुओं को आपके साथ मिलके इधर उधर करवा दिया तो क्या आप उसको परिवार का मुखिया बना दें? मैं हूँ बेचारा, मैं हूँ लाचार, और अब की बार मैं गवर्नमेंट जॉब में नहीं लगा तो मैं ओवर एज यानी कि मेरी भर्ती के लायक उम्र नहीं रहेगी। क्या आप मेरे को आर्मी में लगवा सकते हो? तो क्या आप अपने इस 15 गाँव के परिवार को किसी के हाथ में यूँ सौंप देंगे कि ये बस बेचारा है? कोई एक वोटर मान के पूछूं जी, तो आप क्या चाहेंगे कि मेरा पार्षद कैसा हो और मेरे लिए क्या काम? 3 बार हार चुका, या इसने आवारा पशुओं को पकड़वा दिया, या ये बड़े बड़े ठेकेदार हैं, या इनके बड़े बड़े कंस्ट्रक्शन के काम चलते हैं। कौन से सपने अधूरे रह गए आपके? क्या आपके पेट्रोल पंप की संख्या कम हो गई? क्या आपकी गैस एजेंसीज की संख्या कम हो गई? ये सपने हैं आपके? किस गांव में डेवलप की बात की आपने? किस गांव में आपने चंदे का पैसा दिया है? किस गांव के लिए आप आगे डीसी एसपी ऑफिस में गए हो? किस गांव के लिए आप बड़े अधिकारियों से मिले हो? और इस वार्ड ने इतनी ज़्यादा वोटों से आपको जिताया, और आज आप इतने बड़े ओहदे पे बैठाए। आपने 15 गाँवों के लिए क्या किया? आपने बीच में एमएलए का इलेक्शन लड़ा, एमएलए के इलेक्शन में आपने पता चल गया आपने। नमस्कार, आप देख रहे हैं स्टेट न्यूज हरियाणा और मैं हूं अमित अमन। जैसा कि आप जानते हैं कि दिन प्रतिदिन ऐसा लोगों को लग रहा है कि ना पता कब डेट्स डिक्लेयर हो जाएं और हरियाणा के अंदर पंचायती चुनाव हो जाएं, लेकिन फिर भी इंतज़ार करते करते लोग थक चुके हैं, और अब तो लोगों के अंदर की जो सहन शक्ति है वो भी जवाब देने लगी है। लेकिन इसी कड़ी के अंदर आपको ये भी पता है कि लोग जो हैं वो जगह जगह पे पहुंच रहे हैं, जो प्रत्याशी हैं वो लगातार दौरों पर हैं, और आपके पास भी आ रहे होंगे, हर घर पे लोग पहुंच रहे हैं। और उन्हीं में से जब जिला पार्षद की बात करते हैं तो उस इलेक्शन की भी ज़ोरों शोरों से तैयारी चल रही है। और आज हमारे साथ में जो शख्स मौजूद हैं, इनको आप बिट्टू नया गांव के नाम से जानते हैं, और रेवाड़ी जिला परिषद के वार्ड नंबर 1 से ये भी एक प्रत्याशी हैं। और आज चलिए इनसे बात करते हैं, इनकी जो राजनीतिक गलियारों में इनके प्रति जो चर्चाएं चल रही हैं उनको भी जानेंगे, और साथ साथ इनके अपने क्या विचार हैं और इलाके के लिए इनका विज़न क्या है, वो चीज़ें भी हम जानने के लिए इनके पास आए। सर, सबसे पहले तो स्टेट न्यूज़ हरियाणा में आपका स्वागत। नमस्कार अमित भाई, स्वागत है। जय श्री राम। भाई जी, आप ये बताएं कि जो आपके बारे में आजकल कुछ चीज़ें मार्केट के अंदर फैली हुई हैं, उनको आप रूमर्स भी कह सकते हैं, या कुछ भी आप जो कहना चाहें वो कह सकते हैं। लोग बोल रहे हैं कि आप जो हैं इलेक्शन को फाइट नहीं करेंगे, या ये कहते हैं लोग कि आप इलेक्शन में बैठ चुके हैं एक तरीके से। अमित भाई, सबसे पहले तो मैं आपके चैनल के माध्यम से और आपकी सोशल मीडिया के इस पेज के माध्यम से सबको बताना चाहूँगा कि इलेक्शन मैंने बैठने के लिए मैंने तैयारी शुरू नहीं की थी। कुछ ऐसे हैं प्रतिद्वंदी लगा लो, या आप मेरे समझो कि मेरे अच्छे शुभचिंतक भी मैं उनको कह सकता हूँ, क्योंकि उन्होंने बार बार गाँव में कई जगह जाकर इस प्रकार की बातें की हैं कि बिट्टू बैठ गया है, बिट्टू नया गाँव को हमने बैठा दिया है, हमने पैसे दे दिए हैं। भाई अमित, मैं पीएचडी करने लग रहा हूँ, साथ साथ मैं निजी स्कूल में पढ़ाने लग रहा हूँ।
पैसे के लिए राजनीति में मैं नहीं आया था, मैं केवल सेवा के भाव से आया था और सेवा के भाव से ही राजनीति करूँगा। रही बात लोगों के कहने की कि वो बैठ चुका, बैठा दिया गया, इस प्रकार की बातें काफ़ी मेरे को भी सुनने में आई है, आपको भी सुनने में आई होंगी। ऐसा कुछ नहीं है। इस प्रकार की बातें करने वाले जो व्यक्ति हैं, जो लोग हैं, वो अपने आप को कहीं ना कहीं स्वयं नीचा दिखाने का काम कर रहे हैं। क्योंकि पैसे की बात कहाँ से आ गई और पैसे से इलेक्शन बनेगा कैसे? पैसे के लिए तो हम आए हैं ना, पैसे को मैं खर्च करने वाला हूँ। मैं सेवा के भाव से आया हूँ, सेवा के भाव से इस वार्ड में रहूँगा, सेवा करूँगा जनता की। और जो ये आज कहने लग रहे हैं हम पैसे दे दिए, ले लिए, मेरे को जितना भी सुनने में आया है कि आज लगभग 9-10 के लगभग हम कैंडिडेट हैं जी, उन सबको ये कहा गया है कि आप सब बैठ जाओ, हम आपको 1 करोड़ रुपए दे देंगे। अरे यार, ये छोटी राजनीति क्यों कर रहे हो? खट्टर साहब को दे दो, आप सीएम बन जाओगे जी। आप मोदी साहब को दे दो, आप पीएम बन जाओगे। हम जैसे जो वार्ड 1 की अपना जो ये मेरा परिवार है, वार्ड 1, सबसे पहले आपने मेरे पंपलेट देखे होंगे और ये मेरा खुद का लिखा हुआ है सर, ये मेरा वार्ड मेरा परिवार। इससे पहले आप पूरे देश में किसी भी पंपलेट पे देख लेना, ये मेरे शब्द हैं। और शब्द जब निकलते हैं तो आत्मा से निकलते हैं अमित भाई। जो मेरा परिवार है, वार्ड नंबर 1 के जो हमारे 15 गाँव हैं, उनमें आप उनसे उठे हुए कैंडिडेट्स को आप इतने हल्के में आंकते हैं कि आप उनको पैसे में बैठा देंगे। और मैं एक ज़मींदार परिवार से संबंध रखता हूँ। मेरे गांव में एक भी ऐसा घर नहीं या एक भी ऐसा व्यक्ति नहीं जो मेरे को और मेरे परिवार को नहीं जानता हूँ। अगर कोई भी व्यक्ति, एक सिंगल पर्सन ये कह दे कि हमें किसी प्रकार का लोभ लालच है, हम पैसे के लिए राजनीति में आए हैं, ये बिल्कुल गलत है। और आपके चैनल के माध्यम से मैं उनको कहना चाहता हूँ, वो सुन लेंगे, सुन रहे होंगे कि ऐसे करने से भाई आप अपनी इमेज ख़राब कर रहे हो। इतने ज़्यादा पैसे वाले हो तो पैसे वाले तो राजनीति में क्यों? बताओ आपने कहाँ ब्लड डोनेशन कैंप लगवाए? बताओ आपने कहाँ पे गरीब ज़रूरतमंदों की मदद की? बोल रहे हैं कि एक भाई है उनका, बोला वो तो कुछ और ऊपर पोस्ट पे चला गया, अब उसकी जगह मैं आ गया। अभी इलेक्शन डिक्लेयर नहीं हुए हैं, मुझे तो ऐसा लग रहा है कि कभी तीसरे को मत ले आना किसी को। क्या ये लोग, ये जो वार्ड 1 के जो आदमी हैं, क्या ये इतने आपको पहचानते नहीं कि आप किस प्रकार की बातें कर रहे हो? लोगों में रहना, लोगों की बातों को, अपने लोगों की आवाज़ को उठाना, ये विजन होना चाहिए। ये नहीं कि आप किसी दूसरे कैंडिडेट के बारे में आप अफवाहें उड़ाएं। और अमित भाई, मैं आपके चैनल के माध्यम से बता दूं कि मैंने किसी से भी, मैं मेरी जनता से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करता हूं, मैंने किसी से भी 1 रुपये नहीं लिया है। मैं कम खर्चा कर लूँगा, लेकिन मैं अपने तरीके से इलेक्शन को लड़ूंगा। मैं कोई बिकने के लिए थोड़ी बैठा हूँ जी। इस प्रकार की बातें करने वाले लोगों से भी मैं आप चाहूँगा कि आप उनसे भी बात करें। साफ तौर पे ये कहना चाहते हैं जो अदर कैंडिडेट्स हैं जी, जो आपके साथ में प्रतिद्वंदी उनको कह रहे हैं जी, वो आपके बारे में ऐसे रूमर्स फैला रहे हैं? हाँ, मेरे पास काफ़ी लोगों के मैसेज, कॉल, और मैं गया भी हूँ फील्ड में। मेरे को काफ़ी लोगों ने बताया इस बारे में कि यार वो आज फला कैंडिडेट ये कह रहा था, मैं नाम नहीं लूँगा, वो समझ जाएगा, जनता सब जानती है कि वो कह रहा था, मैंने बैठा दिया, मैंने उसको पैसे दे दिए, इस प्रकार की बातें की। और आज तक का एक ऐसा दिन नहीं है कि मैंने उसको कहा हो। अमित भाई, आप एक कॉमन मैन की तरह मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, मान लो आज आपसे आके कोई कहे कि बिट्टू नयागाम नहीं उठ रहा, और मैं आज नहीं तो कल नहीं तो परसों आपके पास आऊँगा अपनी वोट मांगने के लिए, आप क्या कहेंगे? कौन हुआ जो आपकी नज़र में झूठा? कौन झूठा हुआ कि यार तुम तो वो परसों वो तो ये कह रहा था कि बिट्टू नयागाम बैठ के, बिट्टू नयागाम तो वोट मांगने के लिए आ रहा है। वो अपनी इमेज वो लोग अपने आप ख़राब करने लग रहे हैं। और उन्होंने क्या किए आज तक, उन्होंने क्या काम किया है? सोशल वर्क, कौन से सोशल वर्क किए उन्होंने? मैं प्रत्येक कैंडिडेट को भली भांति जानता हूँ और प्रत्येक कैंडिडेट्स के जो गट्स हैं, जो क्वालिटीज़ हैं, उनको भी जानता हूँ। ऐसा नहीं होना चाहिए। हम सब अपने अपने विजन रखेंगे, अपने अपने तरीके से लोगों को उनसे बातें करेंगे, लोगों की आवाज़ उठाएंगे। अगर सीधे तरीके से पूछूं, मैं ये पूछना चाहता हूँ कि बिट्टू नयागाम जी राजनीति में क्यों आना चाहते हैं या क्या करना चाहते हैं? क्या ऐसा बदलाव लाना चाहते हैं राजनीति में आने के बाद में? उनका खुद का विजन क्या है? बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा अमित भाई आपने। अमित भाई, मैं पहले तो आपको बता दूं कि मैं MSc, B.Ed, M.Ed ये सब करने के बाद अभी PhD मेरी चली हुई परस्यूइंग है मेरी। उसके साथ साथ मेरे काफ़ी लगभग पिछले 5-10 सालों से मेरा विचार रहा है कि भाई क्यों ना लोगों से जुड़ के उनकी सेवा की जाए। मेरा विज़न यही है
कि एक पढ़ा लिखा नौजवान इस एरिया में इन लोगों की बात को सुने, इन लोगों से मिले और इनकी आवाज़ को उठाए। क्योंकि जब भी हम बात करते हैं मेरे इन 15 गाँव की, तो मेरे गांव से लगभग आप समझो कि हमारा जो डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर है, रेवाड़ी डिस्ट्रिक्ट जो हमारा है, वो लगभग 45 से 50 किलोमीटर के लगभग है। मीन्स आप समझो तो हम बिल्कुल लास्ट में हैं। तो यहाँ तक बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं प्रशासन की जो बहुत कम पहुँच पाती हैं। तो यहाँ से एक पढ़ा लिखा बंदा जिनको नॉलेज हो, किसी भी प्रकार से आप अपने राइट्स को जानते हो, जो किसी भी प्रकार से लोगों से जाके मिल सके, किसी भी ऑफिसर से जाके मिल सके, अपने एरिया की आवाज़ को उठा सके, ये सब सोच के मैं आया हूँ कि मैं एक पढ़ा लिखा हूँ, यूथ में हूँ। आज के दिन मैं 92 का मेरा बर्थ है, लगभग 29-30 साल के लगभग मेरी उम्र हुई है। क्यों ना मैं एक बार अपनी एक ऐसी परिपाटी बनाई जाए कि हम अपने इस एरिया को डेवलप कर सके। मैं कुछ एक और तो मेरे मन में जो टीस रही है अमित भाई, वो काफ़ी दिन से है और मैं लोगों को भी बताता हूँ। उसमें मैं बुज़ुर्गों से ही देखता हूँ। बच्चे थे तब से देखते आते थे गांव में, जब भी कोई भी बड़े मान लो MP MLA जो आ गए, जिला परिषद का कैंडिडेट आ गया, वो जब गांव के किसी भी चौपाल में, धर्मशाला में आ गया, वहाँ हमारे बुजुर्ग इकट्ठे होते थे। हम बच्चे थे, हम भी चले जाते थे। मैंने कई बार देखा है कि वहाँ लोग उनसे बात करने के लिए हाथ जोड़ के बातें कर रहे हैं, नेताजी हमारा ये नेताजी। क्यों भाई, किस लिए आप कर रहे हो? आपने उनको वोट दे के बनाया है। किसके नेताजी? मैं मेरे फादर का बेटा हूँ, आप एरिया में मेरे बुजुर्ग उन सब का बेटा हूँ। आप इतनी दूर हो के मेरे से हाथ जोड़ के कैसे बातें करते हो? मेरा हाथ पकड़ के काम करवाओ। आपने दे रखा है मेरे से, अमित भाई ले थोड़े रखा है भाई। आदमी तो वो पीछे हटेगा जिसने कुछ ले रखा हो। देने वाला व्यक्ति कभी पीछे हुआ है क्या? तो लोगों ने दिया है, हमें अपनी मत दी है, मत के दाता हैं और मत का दाता सबसे बड़ा दाता कहलाया जाता है। मैं तो यही चाहूँगा मेरे वार्ड से, अपने विवेक से, अपनी अंतरात्मा की आवाज़ से, अपनी बुद्धि का प्रयोग करके, छल कपट भय से दूर होकर और कैंडिडेट को उसको चुनो जो आपकी आवाज़ उठा सके। और मैं आपको बता दूं, मैं काफ़ी गाँव में पिछले नवंबर से मैंने डोर टू डोर प्रोग्राम भी किया था। अभी मेरी अमित भाई तो थोड़ी उम्र का कारण ये भी रहा है कि मेरी अभी फील्ड कम हो पा रही है जी। उसका रीजन है, सवाल पूछना चाहता था आपसे जी कि क्या आप लोगों के बीच में कम जा रहे हैं जी, ये एक कारण हो सकता है कि लोगों के द्वारा फैलाई गई ये चीज़ कि आप इलेक्शन फाइट नहीं करेंगे, क्या वो भी एक कारण है? और अगर कम जा रहे हैं तो उसके पीछे क्या कारण? लोगों ने तो इतना कम भी नहीं गया हूँ मैं। और लोगों जो मेरे को अच्छी भली बातें जानते हैं, उन सब का तो आज जो लोग मेरे बारे में ऐसी बातें कर रहे हैं, वो उनको उनके मुँह पे ही जवाब भी दे रहे हैं कि वो लड़का ऐसा नहीं और ऐसे वो बैठने वाला नहीं है। मेरा कम जाने का, फील्ड कम करने का एक रीज़न है अमित भाई। मैं निजी स्कूल में काम करता हूँ एज ए PGT ज्योग्राफी लेक्चरर के। और प्राइवेट सेक्टर में अमित भाई आपको भी पता है कि जो हम करके आते हैं उसी का मेहनताना हमें मिलता है। मेरे कहने का मतलब ये है कि जो मैं अपना जो विज़न है उसको आगे ले जाने के लिए मैं बिल्कुल कर्मयोगी हूँ, कर्मशील हूँ, अपना काम पहले उसको कर रहा हूँ। क्योंकि अभी इलेक्शन को आपको पता, अगर आप मान लीजिए मैं उसी टाइम नवंबर में स्कूल को ड्रॉप करके बैठ जाता तो भाई बाल बच्चे भी हैं, लोगों के बीच में भी रहना है, जितना है आज मेरे पास उसमें मेरे वार्ड का हिस्सा भी है, वो सब मैं कहाँ से दे पाऊँगा? तो इसलिए मैं थोड़ा फील्ड मेरी कम होने पाई है। लेकिन फील्ड में किसी गांव में किसी व्यक्ति ने नहीं कहा कि बिट्टू नया गांव बैठ गया। ये कुछ है जो मेरे प्रतिद्वंदी हैं और जो मेरे शुभ चिंतक भी हैं, उन्होंने इस प्रकार की बातें की हैं कि बिट्टू नया गांव बैठ गया, हमने बैठा दिया। लेकिन मैं तो यही कहना चाहता हूँ मेरे वार्ड के लोगों से, मेरे परिवार के लोगों से कि बिट्टू नया गांव लोभी नहीं है, बिट्टू नया गांव पढ़ा लिखा है, बिट्टू नया गांव अपने राइट्स जानता है, बिट्टू नया गांव आपकी आवाज़ उठाना जानता है। आप इनकी बातों में ना आए। गांव-गांव घूम रहे हैं, आपने भी कहा कि मैं घूम रहा हूँ, मैंने डोर टू डोर भी। हाँ, डोर टू डोर क्या है सर? तो उस समय पे गांव के अंदर कौन सी आपने वो समस्याएं देखी कि अगर कोई पार्षद बने या आप पार्षद बने तो वो उन समस्याओं को ठीक करे, या कौन कौन से जो मुद्दे हैं गाँव के वो क्या देखे आप? जी अमित भाई, देखो जो आदमी जिस लाइन से जुड़ा रहेगा उसी लाइन की बात करेगा। मैं शिक्षा के क्षेत्र में जुड़ा हुआ हूँ, तो मैंने लोगों को भी बताया कि भाई मेरा विज़न ये है कि आज हम हमारे जैसे जितने भी टीचर्स हैं, हम स्कूल में बच्चे को 12th पास आउट करवा के भेज देते हैं। उसके बाद अपने एरिया में
एक बड़ी समस्या ये है कि हमारे एरिया के बच्चे कोचिंग के लिए या तो दिल्ली मुखर्जी नगर जाते हैं, या रोहतक जाते हैं, या हिसार जाते हैं, या रेवाड़ी जाते हैं। स्कूल टाइम में तो कोई बच्चा गवर्नमेंट स्कूल से भी पढ़ के आ गया, प्राइवेट स्कूल से भी पढ़ के आ गया, क्या जैसे तैसे करके पेरेंट ने उनकी फ़ीस को भी वहन कर दिया। लेकिन उस टाइम पेरेंट के मन में दो बातें रहती। एक तो ये कि अब ये घर से बाहर जा रहा है, पता नहीं भाई कैसे माहौल में रहेगा, कभी गलत संगत में ना आ जाए, और दूसरा कि भाई पढ़ेगा या नहीं, और तीसरा उस टाइम खर्चा ज़्यादा बन जाता है। भाई बाहर रहेगा बच्चा तो उसको, अभी स्कूल में जाता है तो स्कूल में 6 घंटे 7 घंटे पढ़ाई करके आ जाता है, स्कूल के व्हीकल से जा रहा है, अपने बाइक साइकिल से जा रहा है, लेकिन वहाँ वो कैसे तो जाने लग रहा है, कहाँ वो रहेगा, क्या वो खाएगा, कभी बुरी संगत में ना आ जाए। ऐसे लोगों के मन में एक एज ए पेरेंट, आपके हमारे मन में भी विचार रहते हैं अपने बच्चे के लिए। तो मेरा तो एक मानना है कि मैं इन 15 गाँव में, आजकल सब कुछ डिजिटल हो चुका है, बड़े बड़े लेक्चर्स देने वाले जो टीचर्स हैं, जो इस फील्ड में जुड़े हुए हैं, जो कोचिंग फील्ड का जिसे हम नाम देते हैं, कोचिंग फील्ड में जुड़े हुए हैं, उनसे हम बातें करके गांव में जाएंगे। मैं ये तो नहीं कहूँगा कि 15 गाँव में, 2 गाँव में, 3 गाँव में, एक बीच का कोई पॉइंट देख के, गांव वालों से इजाज़त लेके, ग्राम पंचायत से और गांव के मुखियाओं से बात करके हम कोई जगह लेंगे, वहाँ एक ऐसी लाइब्रेरी का सेटअप किया जाए जहाँ कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की बुक हो, साथ साथ कम से कम 2 से 3 घंटे अलग अलग सब्जेक्ट्स की लाइव क्लासेस चले। अमित भाई, मेरा एक मानना है, ऐसे अगर हमने इन 15 गाँवों में 7 लाइब्रेरियाँ भी बनाई, समझो आप 2 गाँव के लगभग, आप समझो 2 गाँव पे भी बनाई, उन 7 लाइब्रेरी में से और किसी एक, आप समझो कि जॉब के क्षेत्र में किसी एक फील्ड में या एक वैकेंसी में, 1000 वैकेंसियों में, 2000 वैकेंसियों में, 5000 वैकेंसियों में, अमित भाई वहाँ पढ़कर बगैर पैसे देकर, वहाँ पढ़कर, उन लाइब्रेरियों में पढ़कर बगैर पैसे देकर, और अपने घर के माहौल में रहकर, अपने घर में खाना पीना होकर भी अपने पेरेंट के साथ ज़मींदारा का काम या जो भी उसके पेरेंट लगे उसमें हाथ बटाकर, अगर उन 7 लाइब्रेरियों से 7 बच्चे भी अगर कामयाब हो जाते हैं अमित भाई, तो मैं तो समझूंगा कि मेरा पार्षद बनना सार्थक हो गया। मेरा ये विज़न है, पहला विज़न जी। आप जी बताएं। जी, दूसरा क्या है कि बहुत सारी ऐसी अभी भी समस्याएं हैं काफ़ी गाँव में जो मैंने देखी हैं। कुछ गलियां हैं जो नहीं बनी हुई हैं, कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जिनके ऊपर आए दिन एक्सीडेंट होते हैं। सरकार से मिलके, लोगों से मिलकर, और अमित भाई लोकतंत्र का मतलब क्या होता है? लोकतंत्र का मतलब है कि आप सबका तंत्र। मैं अकेला कहीं जाऊंगा तो सिंपल सी बात है अमित भाई, मैं किसी अफसर से मिलने जाऊंगा, किसी काम को करवाने जाऊंगा, तो वो ऑफिसर, अकेला जाऊंगा तो मैं मुद्दे से भटक कर, और वो किसी प्रकार का मुझे लोभ लालच दिया जाएगा और मैं भी शायद उनकी बातों में आ जाऊं। मेरा मानना ये है कि आज कोई भी आदमी किसी भी गांव का आ गया मेरे पास कि हमें ये काम करना है, आप मेरे साथ चलो, हम चल के बात करेंगे, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों। बात करने से, डायलॉग से मैटर हल होते हैं, हम डायलॉग से मैटर हल करेंगे। ऐसा नहीं है कि मैं अपने तरीके से मैं किसी को ये कह दूं चलो तुम चलो, मैं आता हूं, मैंने उससे बात कर ली है। ये झूठ की राजनीति, झुककर करने वाली राजनीति, इसके मैं बिल्कुल विपरीत हूँ। मेरे युवाओं को मैं एक संदेश देना चाहता हूँ आपके माध्यम से कि वो समय जा चुका है मेरे युवाओं कि जब हमारे बड़े बुजुर्ग किसी नेता के यहाँ झुक के बातें करते थे। मैं दोबारा इस बात को दोहराऊँ, झुक के बात करने का टाइम नहीं है अब बात आप सिनातान के करो, अपनी बात को अपने अच्छे तरीके से रखो। आप कह सकते हो कि हमने मत दे रखा, आप क्यों नहीं करेंगे, आप जवाब ले सकते हो अमित भाई। तो मेरा तो ये मानना है। आप शिक्षा के क्षेत्र से जुड़े हैं जी, और आजकल जी जो सरकारी स्कूलों के अंदर जी संख्या घट रही है और उसके नॉर्म्स को लेकर के सरकार भी बार बार पोस्ट कैप्ट कर रही है, या फिर उस तरीके से देखें कि स्कूलों को मर्ज किया जा रहा है। जी 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 तो क्या आप मानते हैं कि कहीं ना कहीं जो हम और आप हैं या हमारी जो पीढ़ी है जी, उसने शिक्षा को भी अपनी इज्जत के साथ में जोड़ लिया है, या फिर हम कहें कि अगर किसी का बच्चा सरकारी स्कूल के अंदर जाता है तो वो ये सोचता है कि तू गरीब आदमी। बिल्कुल आपने सही कहा अमित भाई। आजकल लोग इस चीज़ को काफ़ी जगह
किसी ने मेरे से पूछा आपका बेटा कहाँ पढ़ता है? गवर्नमेंट स्कूल में। अरे यार वहाँ क्या पढ़ाई होती है? दूसरा, गवर्नमेंट स्कूल में भेजता है तो मतलब कोई ये इसके पास पैसे नहीं है या गरीब आदमी है। ये ऐसा गलत है ये सोचना। बच्चे गवर्नमेंट स्कूल के बच्चे क्या कामयाब नहीं होते, अच्छी पोस्टों पे नहीं जाते? दूसरा, हम थोप देते हैं बच्चों को। मैं शिक्षा की लाइन में रहा हूँ, मुझे कुछ चीज़ें ऐसी देखी हैं मैंने कि हम बच्चे को 10th होते ही कि इसको साइंस दिला देते हैं, आर्ट्स दिला दिया तो पड़ोस वाले कहेंगे कि इसको तो कम आता होगा, ये पढ़ने में कम होगा। जिसको ये नहीं पता कि आर्ट्स पढ़ के बच्चे यूपीएससी क्रैक करते हैं, आर्ट्स पढ़ने वाले बच्चे आईएएस में टॉपर आते हैं। वो अवेयर करने की ज़रूरत हमें लोगों को। और दूसरा कि गांव में स्कूलों में संख्या बच्चों की कम होने लग रही है, उसमें भी आप जैसों का सहयोग लेके हम सबको और स्कूल के स्टाफ को जाना चाहिए, लोगों को बताना चाहिए। गांव में जो गांव में पढ़े लिखे हैं वो जाओ गांव के गवर्नमेंट स्कूल में, पूछो भाई किस सब्जेक्ट में दिक्कत आ गई आपको, कौन से टीचर नहीं है आपके पास। शिक्षा का स्तर अकेले आदमी से नहीं सुधरेगा। जो गांव इस चीज़ में अवेयर रहा है उस गांव के बच्चे, उस गांव में बहुत सारे व्यक्ति कामयाब हुए हैं। अपना नज़दीक का गांव है लुक्की गाँव, शिक्षा का स्तर वहाँ अच्छा है, लोग इतने ज़्यादा अवेयर हैं कि वहाँ आज हर घर में गवर्नमेंट टीचर लगे हुए हैं, हम पहले के टाइम से ही। लिलोड़ गांव है अपना वार्ड का, अपने परिवार का गांव, बहुत सारी गवर्नमेंट जॉब्स हैं क्योंकि वहाँ के लोग अवेयर हैं अमित भाई। और अवेयरनेस एजुकेशन के लिए आपका जागरूक होना काफ़ी ज़रूरी है। तो मैं तो आपके माध्यम से गवर्नमेंट को भी कहना चाहूँगा कि आप इन स्कूलों को बंद करने की बजाय कुछ ऐसी मुहिम चलाएं जिससे हम लोगों में जागरूकता आए, लोग बच्चों को गवर्नमेंट स्कूल में भेजें और शिक्षा के स्तर को सुधारा जाए। स्कूल बंद करने से एक गरीब का बच्चा पढ़ने से वंचित रह सकता है। और अमित भाई, शिक्षा, अंबेडकर जी ने कहा है शिक्षा तो वो शेरनी का दूध है जिसने पिया है वो दाढ़ा है। तो ये शिक्षा का जो है इसके क्षेत्र में हमें ज़रूर पॉजिटिव होकर काम करना पड़ेगा, आप सबके सहयोग से काम करना पड़ेगा। तो अब फिलहाल की अगर हम बात करें, वार्ड्स के अंदर आप घूम रहे हैं तो किस प्रकार का क्या माहौल लग रहा है? हाँ। कैसे क्या है सब कुछ? अमित भाई, वहाँ मैंने कई बार कई गाँव में गया हूँ तो मैंने अच्छे से, मैं युवाओं में भी, माता बहनों में भी और बुज़ुर्ग में भी, सभी में बैठा हूँ। तो 1-2-4 गाँव में मैं गया तो मेरे को सुनने में आया कि भाई अब की बार तो वोट हम किसी फला कैंडिडेट को देंगे, मैं नाम नहीं लूँगा। मैंने पूछा जी कुछ तो रीज़न रहा होगा कि आप उनको वोट दे रहे, तो मुझे बता दीजिए क्या रीज़न रहा है। भाई हमारे यहाँ भीड़ नज़दीक लगती है, आवारा पशु हमारे यहाँ आते हैं और आवारा पशु आते थे तो हम सब ने मिल के और उस फला कैंडिडेट ने मिल के इनको पकड़वा दिया। अमित भाई, मैं एक बात पूछना चाहता हूँ, बड़ी नॉर्मल बात है, सोचने की बात है, क्या वो आवारा पशु 5 साल में एक बार खेत में आते हैं? अरे हम किसान साल में 2 बार कृषि अपनी करते हैं, खेती अपनी बोते हैं और हर बार वो आते हैं। मैं और किसी का एग्जाम्पल नहीं दूंगा, मैं तो अपना देता हूँ। मेरे जैसे ये कुर्ते पहन के घूमने वाले जो है ना, ये 5 साल में आपके खेतों के लिए आपसे पूछेंगे आपकी क्या समस्या है, क्योंकि इनको अपना लालच है, अपना लोभ है। क्या वो आवारा पशु 5 साल में ही आते हैं? वो तो हमेशा रहते हैं, आपको भी पता है, हर गाँव में, अभी काफ़ी गाँव में यही समस्या। दूसरा, 1-2 कैंडिडेट्स के बारे में कि यार वो तो 2-3 बार फाइट की, वो हार चुका है, ये कर चुका है। सिंपैथी की वोट, जिसको आप कह सकते हो सहानुभूति की वोट। सहानुभूति किसके लिए होनी चाहिए? आप बताओ, आप एक कॉमन आदमी हो, आप बताओ सहानुभूति होने किसके लिए चाहिए? मेरा मानना है अमित भाई, सहानुभूति किसी गरीब व्यक्ति की, भाई इसके सिर के ऊपर माँ बाप का साया नहीं है, इसको पढ़ाना है, ये गरीब आदमी है, ये पैरालाइज हो चुका है, उसकी मदद करो। सहानुभूति का मतलब ये नहीं कि किसी ने आवारा पशुओं को आपके साथ मिलके इधर उधर करवा दिया तो क्या आप उसको परिवार का मुखिया बना देंगे? ऐसे व्यक्ति को या इस प्रकार से जो बातें करने वाले व्यक्ति, उनको परिवार का मुखिया बनाने से अपना परिवार नीचे जाएगा। परिवार के लिए विजन क्या है ये बताओ मेरे को। परिवार विजन से आगे बढ़ता है, परिवार इन कामों से आगे नहीं बढ़ता कि किसी ने भाई ये बोल दिया कि आवारा पशु है उनको इकट्ठा करवा दिया, किसी ने बोल दिया कि ये 2-3 बार हार चुका है। मैं एक एग्जाम्पल आपके माध्यम से देना चाहूँगा और आप भी इस बात में मेरा ज़रूर समर्थन करना कि ये बात सही है या गलत है। आप गलत को गलत कह देना अमित भाई, मैं आपके कैमरे पे बातें कर रहा हूँ, ये आप इसको अच्छे से पब्लिश करोगे, मुझे इसमें कोई डाउट नहीं है कि मुझे कहीं तक ये बातें जाओ चाहिए, मैं डर के कोई बात नहीं कहना चाहता। आप एक बात बताओ, मैं हूँ बेचारा, मैं हूँ लाचार और
अब की बार मैं गवर्नमेंट जॉब में नहीं लगा तो मैं ओवर एज यानी कि मेरी भर्ती के लायक उम्र नहीं रहेगी। क्या आप मेरे को आर्मी में लगवा सकते हो अमित भाई? क्या लगवा सकते हो? कोई भी नहीं लगवा सकता। वहाँ देखते हैं कि भाई पहले तो फिजिकल कर, फिर मेडिकल कर, टेस्ट दे, उसकी क्वालिटी देखी जाती है, तब उसको आर्मी में भर्ती किया जाता है। जब एक 10-15 साल 20 साल की नौकरी में किसी को आप प्राइवेट सेक्टर में हम जब टीचर जब लगते हैं, बहुत सारे हमें इंटरव्यू से गुजरना पड़ता है, तब ये सब चीज़ें देखी जाती हैं। तो क्या आप अपने इस 15 गाँव के परिवार को किसी के हाथ में यूँ सौंप देंगे कि ये बस बेचारा है? लाचारी होती है एक नेचुरली, भाई प्राकृतिक कोई आपदा हो गई, भाई बेचारा का घर टूट गया, इसके पास पैसे नहीं है, वो लाचारी है। तो ये लाचारी मैं नहीं मानता। मैं आपके माध्यम से जनता को कहना चाहता हूँ, इस तरह की बातें मत करो। अपने वार्ड को इस तरह की बातें करके हम पहले 5 साल पीछे ले जा चुके हैं, क्योंकि पिछला जो कैंडिडेट बना, मैं आपके माध्यम से कह दूँ, उसमें भी हमने जब गाँव में गए थे, उसमें भी मैंने सुना है, हम गाँव में गए थे तो वहाँ भी मैंने लोगों के माध्यम से इस बात को सुना है कि भाई वो लास्ट था, उसका ये जिता दिया। वार्ड को हमने 5 साल पीछे कर दिया, अब 5 साल और पीछे कर दो। ये जो हमारे यूथ की जो ये पीढ़ी है ना, ये ओवर एज हो जाएगी, अगली के लिए तैयारी कर लेना। अरे भाई अच्छे को चुनो, नेक के चुनो, विजन जिसका उसको चुनो। बिल्कुल, मैं आपसे वही एक क्वेश्चन करना चाहता हूँ कि मैं आपसे कॉमन मैन के जरिए से पूछूं, आपको एक वोटर मान के पूछूं, तो आप क्या चाहेंगे कि मेरा पार्षद कैसा हो और मेरे लिए क्या काम करे? जी, अब मैं एक पार्षद का कैंडिडेट ना होकर एज ए वोटर अगर बात करूं, तो मेरा मानना है कि सबसे पहले उसका एजुकेटेड होना ज़रूरी है जी। दूसरा, यंग होना भी ज़रूरी है। तीसरा, मेरा मानना ये है कि वो आदमी अच्छों की मदद करे, ना कि अच्छे तरीके से लोगों के बीच में रहे, जिसमें लोभ लालच भय ना हो। मैं ऐसे कैंडिडेट को चुनना चाहूँगा जिसके पास विज़न हो, अपने वार्ड को, अपने परिवार को आगे ले जाने का विज़न जिसके पास हो। मैं ऐसे कैंडिडेट को चुनना चाहूँगा, ना कि मैं ऐसे कैंडिडेट को चुनूँगा कि ये 3 बार हार चुका, या इसने आवारा पशुओं को पकड़वा दिया, या ये बड़े बड़े ठेकेदार हैं, या इनके बड़े बड़े कंस्ट्रक्शन के काम चलते हैं। ये चीज़ें नहीं सुन सकता मैं। ऐसे करने वालों को मैं वोट नहीं दे सकता। अच्छा व्यक्ति, अच्छा जिसका विजन हो, चाहे वो कितना ही, अरे गरीब अमीर क्या होता है? गरीब अमीर अमन भाई कुछ नहीं होता। क्या पार्षद बनने से अमीर हो जाएगा? अमीर नहीं होता पार्षद बनने से, क्या मिलता है उसको? लेकिन सेवा का भाव होना ज़रूरी है। अभी पीछे हमारे कैंडिडेट रहे हैं जिन्होंने 2 लाइनें भी लिखवाई थी, मुझे अच्छे से याद है, उनके पंपलेट पे मैंने देखा था कि कुछ सपने अधूरे रह गए हैं, कुछ को पूरा करना, इस प्रकार की बातें। कौन से सपने अधूरे रह गए आपके? क्या आपके पेट्रोल पंप की संख्या कम हो गई? क्या आपकी गैस एजेंसीज की संख्या कम हो गई? ये सपने हैं आपके? किस गांव में डेवलप की बात की आपने? किस गांव में आपने चंदे का पैसा दिया है? किस गांव के लिए आप आगे डीसी एसपी ऑफिस में गए हो? किस गांव के लिए आप बड़े अधिकारियों से मिले हो? और इस वार्ड ने इतनी ज़्यादा वोटों से आपको जिताया, और आज आप इतने बड़े ओहदे पे बैठाए। आपने इन 15 गाँवों के लिए क्या किया? आपने बीच में एमएलए का इलेक्शन लड़ा। एमएलए के इलेक्शन में आपने पता चल गया आपने क्या है, हमारी इन 15 गाँवों की ग्रांट को कहाँ कहाँ नहीं भेजा उन्होंने। ये गलत है, ये तरीका ये गलत है। और ऐसे ही अगर हम किसी और को बना देंगे, जिसको हम सहानुभूति के बल पे बना देंगे, जिनको हम लास्ट इलेक्शन कहकर बना देंगे, मैं आपके चैनल के माध्यम से मेरे क्षेत्र की जनता को, मेरे गांव के लोगों को, मेरे परिवार को कहना चाहूँगा, ऐसे लोगों को बिल्कुल मत बनाना कि वो सहानुभूति के बल पे बने। उनमें गट्स क्या है, उनका विज़न क्या है, ये देख के बनाना। चाहे शायद हो सकता है कि बिट्टू नयागांव से भी आपको कोई अच्छा कैंडिडेट मिल जाए, लेकिन मेरे परिवार के साथ किसी प्रकार का छल ना हो, धोखा ना हो। ऐसे कैंडिडेट को बनाओ जो आपकी बात को उठा सके, अच्छे तरीके से, सभ्य तरीके से आपकी बात को रख सके। ये सहानुभूति की वोट, आवारा पशुओं के नाम से वोट, ठेकेदारी कंस्ट्रक्शन के नाम से वोट, इस प्रकार से लोगों को वोटें जो है वो मत दो, क्योंकि मत का अधिकार 5 साल में आता है। आज हमने एक गलत मत का अधिकार मत देने से, और हम कम से कम 5 से 10 साल पीछे हो जाते हैं। भाई अमित भाई, हमारी एक पीढ़ी चली जाएगी, इसके बाद भी घर के काम। अब क्या रणनीति है आपकी?
मेरी रणनीति ये है अमित भाई, क्योंकि अभी अनसर्टिनिटी है, इलेक्शंस का पता नहीं कब होंगे जी। अभी जिस तरीके से मैं मिल रहा हूँ लोगों से भाई, आप समझ सकते हो, मैं झूठ नहीं बोलता कि मैं कभी कभार ही मिल रहा हूँ। मैं ये कह दूँ आपको कि भाई अमित आप भाई मैं उस फलां गांव में उस दिन गया उस गाँव में, ये झूठी बातें हैं, झूठी बातें मैं नहीं करूँगा। इलेक्शन अपनी जगह है, लेकिन सच के साथ रहना आदमी का ज़रूरी है। और मैं कभी कभार अभी बहुत कम फील्ड कर पा रहा हूँ। उसका रीज़न है कि मैंने अपने स्कूल के मैनेजमेंट से भी बात कर रखी है, और भी मैंने उनको बता रखा है कि सर जैसे ही इलेक्शन डिक्लेयर हो जाए तो आप मुझे छुट्टी दें। भाई वो महीने में होता है, 1.5 महीने में होता है, 20 दिन में होता है, तब तक मेरी जगह हम वहाँ अपना टीचर एडजस्ट कर लेंगे कि भाई बच्चों का नुकसान भी ना हो। तीसरी बात, अगर जनता मुझे अपने आशीर्वाद रूपी मत दे देती है, मुझे बना देती है, तो इन्हीं 15 गाँवों के इन्हीं लोगों को बीच में रह के काम करना है। अगर बाय द वे मेरा भाई लोगों को पता नहीं, अभी सबका अपना ओपिनियन है, अपना विचार है, मैं किसी भी तरह से पीछे रह जाता हूँ या मेरे को कम वोट मिलते हैं या मैं जीत नहीं पाता हूँ, तो अमित भाई सबसे पहले अपना काम दोबारा से उसी लाइन में, बच्चों को पढ़ाना। लेकिन इतना ज़रूर है, जहाँ जहाँ जिस क्षेत्र में, जिस गांव में, जिस जगह मुझे पता चलेगा तो मैं अपने आप, या मुझे बुलाया गया तो भी मैं वहाँ हर जगह जाऊँगा जहाँ मुझे बुलाया जाएगा या मुझे पता चल जाएगा कि भाई यहाँ जाना आपका ज़रूरी है। ये नहीं है कि मैं यहीं बस अभी शांत बैठने वाला हूँ, क्योंकि मैं एक बदलाव चाहता हूँ। और वो बदलाव कैसे आएगा? वो बदलाव आएगा विजन से, वो बदलाव आएगा यूथ से, वो बदलाव आएगा अच्छे को चुनने से। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से मेरा जो परिवार है वार्ड नंबर 1, उसको यही कहना चाहता हूँ कि भाई अच्छे को चुनो, जो हमारे आने वाली पीढ़ियों को जिसका फ़ायदा मिले, हमारा जो यूथ है आज का उसको जिसका फ़ायदा मिले। हमारे यहाँ ये किस प्रकार की पता नहीं, मैंने लोगों के विज़न भी सुने हैं बहुत बड़ी। हमारे इन गाँवों में एक मैं ये चाहता हूँ कि प्रशासन से भी कई बार मैंने 1-2 अधिकारियों से भी मिला हूँ, 1-2 नेतागण से भी मैं मिला हूँ कि हमारे यहाँ टेक्निकल एजुकेशन की कमी है। अरे यार ITI, पॉलिटेक, कोई तो कॉलेज दे दो इन 15 गाँव में। ज़मीनें हैं हमारे पास, ये सौतेला व्यवहार तो मत करो हमारे साथ। तो मैं अमित भाई बात करूँगा एजुकेशन की, और मैं बात करूँगा स्वास्थ्य की कि भाई हमारे बउआ का जो PHC है, इसको CHC क्यों नहीं बनाया जा रहा? कोरम पूरे हैं इसके, यहाँ लोगों का OPD बहुत ज़्यादा होती हैं। और मैंने पीछे यहाँ मेरे गांव से भी कोई गया था कि यहाँ जो मातृत्व की जो बच्चे का जन्म लेने के जो टाइम की जो सुविधा है इतनी अच्छी कि बहुत कहीं समस्या नहीं आती। तो इनको अपग्रेड क्यों नहीं करते आप? चिकित्सा के क्षेत्र में आज आपको पता है कि पीछे ऐसी कोविड जो आई थी, सब हर जगह हाहाकार हो गया था। तो क्यों ना हम अब अपने आप को इतना सुदृढ़ बनाएं कि कभी दोबारा से इस प्रकार की कोई घटना आ जाए तो हमें कहीं इधर उधर ना भटकना पड़े, सभी चीज़ें हमें यहाँ मिल जाए। स्वास्थ्य की बात करता हूँ मैं, चिकित्सा की बात करता हूँ मैं, शिक्षा की बात करता हूँ मैं। दूसरा, मेरा गांव है यहाँ घड़ी गांव, मैं एक बार वोटों के टाइम में गया। अमित भाई मैं सच बताता हूँ, मेरी आत्मा उसी दिन से बड़ी झिझोरी हुई है कि मेरे उस गांव के मेरे युवा साथी, मेरे भाई गांव के जोहड़ में पानी नहीं था, जोहड़ में खेलने लग रहे थे अंदर, उसके जोहड़ के अंदर घुस के। मुझे बड़ा बुरा लगा कि देखो हमारा यूथ आज ऐसी जगह पे खेलने लग रहा है, क्यों ना किसी ग्राउंड की व्यवस्था करवाई जाए। भाई क्यों नहीं होगी? भाई कोई भी अधिकारी है, कोई भी आदमी है, हमें ग्रांट क्यों नहीं मिलेगी? अमित भाई घूमना पड़ता है, जाना पड़ता है, कोरम को पूरा करना पड़ता है किसी चीज़ को लेने के लिए, सब जब जाके सारे काम होते हैं। कि आप खेल के क्षेत्र में भी हम काम करना चाहते हैं, शिक्षा के क्षेत्र में भी, चिकित्सा के क्षेत्र में भी। और मैं तीसरी बार भी यही कहूँगा कि भाई सहानुभूति से बाहर निकलो, आवारा पशुओं को पकड़वाने वाले मैटर से बाहर निकलो। उनका क्या हुआ? एक मैं अकेला कह दूं कि अमित भाई मैं सारे इन 15 गांवों के आवारा पशु पकड़वा के मेरे घर में रख लूँगा, ये झूठी बात है अमित भाई। या मैं कुछ टेम्परेरी उनका 5-10 दिन के लिए कहीं रख दूँगा, ये गलत है। हम इकट्ठे करेंगे,
अभी तो बहुत अच्छा है, मेरे कारोली के यूथ ने, सुधराना के यूथ ने हमारे यहाँ गौशाला बनने लग रही, बहुत अच्छी बात है। उससे पहले भी गौशाला रही है, हम उनसे मिलेंगे, वहाँ छुटवाएंगे। ये थोड़े टेम्परेरी आज इनको 10 दिन के लिए यहाँ बंद कर दिया कि वोटें डल जाएंगी ना तब इनको फिर छोड़ देंगे, क्योंकि हमें तो 5 साल में आना है भाई। 5 साल में, अब पशु 5 साल में खेतों में आते हैं और 5 साल में ही हमें आना है, तब की तब देखेंगे, फिर पकड़वा देंगे। अरे मेरे भोली भाली जनता, मेरे वार्ड के लोगों, मेरे पिता तुल्य बुजुर्गों, मेरी माता बहनों, मेरे युवाओं, इन चीज़ों से बाहर निकलो कि ये आपको बरगलाने आया है। क्या इन खेतों में 5 साल में आवारा पशु आते हैं? क्या सहानुभूति से ही लोग जीत पाते हैं? मैं तो यही कहना चाहूँगा अमित भाई, मैंने स्टार्टिंग में भी लिखवाया था, जिन लोगों ने कतरा भर भी मेरा साथ दिया, वादा रहा आपके चैनल के माध्यम से उनको दरिया लौटा दूंगा मैं। सर बहुत बहुत धन्यवाद, आप अपना जो कीमती समय है वो आपने हमें दिया और उसके साथ साथ आपने अपने विज़न को भी बताया। जी जी, थैंक यू अमित भाई। जय श्री राम, जय राधे कृष्णा। बहुत अच्छी बात है आप यहाँ आए, आपने टाइम निकाला, क्योंकि मेरे भी मन में था कि काफ़ी दिन हो गए, लोग अभी रूमर्स जो थी उनको कैसे कम किया जाए, तो मेरे माइंड में था कि भाई अच्छे तरीके से इस बात को रखा जाए। और अमित भाई, किसी कैंडिडेट को, किसी उम्मीदवार को इन बातों से गलत लगा हो तो मैं तो यही कहना चाहूँगा भाई, मैंने गलत नहीं कहा, मैं अपनी बात पे अड़िग हूँ बिल्कुल। कभी आप ये सोचे कि भाई बिट्टू को दबाव में लाएंगे, ये करेंगे, बिट्टू दबाव में आने वाला नहीं है, क्योंकि बिट्टू के साथ इन 15 गाँव के लोग हैं, बिट्टू के साथ ये सारे यूथ के हैं। मैं ग्रेजुएशन नाड़ कॉलेज से की थी मैंने, हर गांव में मेरे यूथ के साथी उसी टाइम से। अमित भाई 2009 से लेकर 12 तक मैंने ग्रेजुएशन की थी और 13 में मैंने बीएड की थी श्री कृष्णा कॉलेज जाल से, मतलब 4 साल मैं इसी क्षेत्र में उस टाइम भी रहा हूँ। उसके बाद मैं एमएससी के लिए मीरपुर चला गया था। उस टाइम का व्यक्ति, 2009 का जुड़ा हुआ व्यक्ति और आज तक मेरे साथ है, इसका मतलब एक सिंपल सा एक संदेश है कि मैं लोगों से जुड़ा रहा हूँ और जुड़ा रहना ही सबसे बड़ी बात है। सुख दुख में हम उनके साथ रहे हैं, इसी कारण आज 2022 में वो मेरे साथ है और मुझे पता है कि जब तक जिएंगे साथ मरेंगे, ऐसे मेरे साथी हैं। थैंक यू अमित भाई, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने समय दिया और मैं आपका काफ़ी आभारी रहूँगा इसके। बहुत बहुत धन्यवाद। तो आपने देखा कि यहाँ पे बिट्टू नयागांव जो कि एक प्रत्याशी हैं, इन्होंने अपना विज़न भी बताया और आपको ये भी बताया कि आपका पार्षद कैसा होना चाहिए, लेकिन चुनना आपको है कि आप किसको पसंद करते हैं और कैसा पार्षद आपको चाहिए। लेकिन मैं बार बार एक अपील ज़रूर करता हूं कि आप वोट करने के लिए घर से बाहर ज़रूर निकलें। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।